10 साल से भारत में रह रही नेहा निकली बांग्लादेशी अब्दुल। एक चौंकाने वाले खुलासे में जो अवैध आव्रजन और पहचान धोखाधड़ी एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश कर सकता है। भोपाल पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल कलाम को हिरासत में लिया है, जो पिछले 8 वर्षों से शहर में नेहा नामक एक ट्रांसजेंडर की झूठी पहचान के तहत रह रहा था। कलाम, जो 10 साल की उम्र में भारत आए और भोपाल के बुधवारा इलाके में बसने से पहले 2 दशक मुंबई में बिताए, उन्होंने कथित तौर पर एक ट्रांसजेंडर पहचान अपना ली और स्थानीय हिजड़ा समुदाय का एक सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने स्थानीय एजेंटों की मदद से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट जैसी जरूरी दस्तावेज भी हासिल कर लिए। पुलिस जांच से पता चला कि अब्दुल न सिर्फ फर्जी पहचान के साथ रहता था, बल्कि जाली भारतीय पासपोर्ट के जरिए विदेश भी जाता था। बुधवारा इलाके में वह कई बार घर बदल चुका था और सब उसे सिर्फ नेहा नाम से ही जानते थे। अब उसके लिंग का चिकित्सीय सत्यापन किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह जैविक रूप से ट्रांसजेंडर है या उसने पहचान छुपाने के लिए इस पहचान का इस्तेमाल किया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कलाम महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर गतिविधियों में भी शामिल था, जिससे सवाल उठता है कि क्या उसका भेष किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रांसजेंडर समुदाय के अन्य सदस्य भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे या अनजाने में उनकी मदद कर रहे थे। अब्दुल को फर्जी पहचान पत्र हासिल करने में कथित तौर पर मदद करने वाले 2 स्थानीय युवकों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह तो बस एक छोटा सा मामला है, क्योंकि अवैध आव्रजन और दस्तावेजों की जालसाजी में एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। अब्दुल के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग और चैट की जांच की जा रही है ताकि सुराग मिल सके। अब्दुल को विदेशी अधिनियम के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया कि वे पिछले 8 से 10 सालों से भोपाल में रह रहा है। इससे पहले वह महाराष्ट्र में था। हमें एक मुखबिर से सूचना मिली कि हमने उसकी पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच वह बांग्लादेश भी गया और हम संबंधित विभागों से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्राधिकारियों ने निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले वह रैकेट के दायरे और अब्दुल कलाम की भारत और विदेश में पिछली गतिविधियों, आवाजाही और संबंधों की गहन जांच कर रहे हैं। इस मामले ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सकते में डाल दिया है, न केवल पहचान संबंधी धोखाधड़ी के कारण बल्कि संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के कारण भी, क्योंकि इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक विदेशी नागरिक जाली दस्तावेजों का उपयोग करके वर्षों तक एक प्रमुख भारतीय शहर में बिना पकड़े रह सका। भोपाल पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर अब धोखाधड़ी को पूरी हद को उजागर करने के लिए समय के साथ दौड़ रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह एक अलग घटना थी या किसी गहरे, अधिक परेशान करने वाले नेटवर्क का हिस्सा थी।